बच्चों, अभी आपने ऐसे अणुओं का संकरण याद किया जिनमें केंद्रीय परमाणु में कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब आपको याद करना है ऐसे अणुओं में जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहे और बॉन्ड पेयर भी रहे। तब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा संकरण होगा, संकरण का कौन सा प्रकार है। इसके लिए आपके पास उदाहरण जैसे वाटर का फार्मूला H2O होता है। आपको पता है इसमें मैंने लिखा सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। उसके बाद इसके एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन की सबको पता है 8 होती है। ये इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका होगा पहले ऑर्बिट में आप 2 और सेकंड में कितना 6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन से इसका मतलब यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, कार्बन कोष में 6 यानी 6 है। स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। पहले देखिए इसका सेंट्रल एटम कौन है, O। आपने बीच में वो लिख दिया। कितने H इसमें आपको जोड़ना है, 2 जोड़ना है। और किस समूह का है, फर्स्ट ग्रुप का है हाइड्रोजन। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड कहीं भी हाइड्रोजन अटैच होगा सिंगल बॉन्डिंग करेगा। और जो यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड H करना और सिंगल बॉन्ड H करना। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं बॉन्ड बनाने में, 2 ही गए ना भाई। 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अभी इसके पास थे कितने, यहाँ साफ साफ लिखा है 6 में से 2 माइनस कर दो, कितने बचे बच्चों, 4। यानी यहाँ पर आपको इसके 2 और नीचे भी 2 अर्थात कितने लोन पेयर हो गए, 1 लोन पेयर। और यहाँ कितना लोन पेयर यानी 1 लोन पेयर। बच्चों ये नहीं समझना, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर 1 लोन पेयर क्यों बोल रहे हैं। हम पेयर शब्द लगा रहे हैं। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब जोड़ी, यानी जोड़े में तो एक जोड़ी यहाँ और एक जोड़ी यहाँ। यदि आपको संकरण प्राप्त करना है तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स की नंबर कितनी आ रही, 2 आ रही ना। अरे बोलिए 2 है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है ना। ये इसका कितना आ गया बच्चों, H इक्वल टू आया कितना 4। और 4 का मतलब संकरण का जो टाइप है sp3 संकरण होगा। ये इजी कैलकुलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला है आपको। यहाँ चलेंगे, इसका सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। उसके बाद इसके एटॉमिक नंबर कितनी है, 7। यहाँ पर इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर क्या है, हाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है तो यहाँ आ रहे हैं कितने, यानी 5 आ रहे हैं। यहाँ भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले 6 थे और इसमें कितने आ गए 5। अब आपको इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो बीच में किसको लिखेंगे, हाइड्रोजन कितने अटैच करना है आपको, 3। हाइड्रोजन कौन सी बॉन्डिंग करेगा, सिंगल। अर्थात आपको एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक ऊपर या नीचे। कितने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के जा चुके हैं बॉन्ड बनाने में, 3 ना। अभी कितने बचे, 2 बचे। अर्थात 1 लोन पेयर आएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको लिख देना है। जब आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड्स यानी यहाँ 3 हो गया। लोन पेयर की नंबर कितनी है, 1। यानी यहाँ आप अलग से लिख भी दिया करो कि सिग्मा बॉन्ड्स स्पष्ट रूप से आपको 3 मिलेंगे और जो लोन पेयर है वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो सीधे सीधे 4 आ जाता है। यानी यहाँ 4 आ रहा और संकरण क्या होगा बच्चों, यहाँ पर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब आप HCl4 में देखो, ये आपको पता है नोबेल गैस है और ग्रुप किसकी है, 18 की। अर्थात इसके एटॉमिक नंबर कितनी है, 54। आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 18 18 और 8 इसको ऐड करेंगे तो ये 36 और ये 46 ऐड करेंगे। 46 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 54। यानी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, 8। सेंट्रल एटम के रूप में किसको लिखेंगे आप, जीनान को। अर्थात ये जीनान को आपने लिख लिया। कितने फ्लोरीन जोड़ना है आपको, 4। फ्लोरीन किस ग्रुप का है, 17 का। 17 ग्रुप के सभी एटम्स या एलिमेंट्स के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। अर्थात इनको अपना ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1। और एक ही चाहिए तो फिर एक सिंगल बॉन्डिंग करेंगे, 2 चाहिए तो डबल करेंगे, 3 चाहिए किसी को तो ट्रिपल करेंगे। जितना लगाएंगे उतना और पाएंगे। ये है सहसंयोजक बंध की परिकल्पना। जितना खर्च करेंगे उतना ही मिलेगा। अर्थात यहाँ पर आपको बच्चों एक ऊपर, एक नीचे, एक बाएं और एक दाएं। और यहाँ क्या लिख देना है, F, यहाँ भी क्या हो जाएगा, F और F। जीनान के कितने इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं बॉन्ड बनाने में, 4। बचे अभी कितने, अरे भाई 8 थे तो कितने बचे, 4 बचे। 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। यहाँ आपने रख दिया
और जब आपको संकरण कैलकुलेट करना है तो 4 में कितना ऐड करेंगे इस बार? हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 6। और 6 का मतलब क्या होता है बच्चों? sp थर्ड और d2, 3 2 5 और 1 6। ऐसे आपको इसका कैलकुलेशन करना है। बन जाएगा सभी से? अब आया ऐसे अणुओं का हमने आपको बताया जिनमें एलपी और कौन सिग्मा बॉन्ड्स दोनों थे। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जिन आयनों यानी समूहों के ऊपर चार्जेस लगे होते हैं यानी आवेश लगे होते हैं, वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।